आज जीके का पहला क्लास है। आरआरबी एनटी पीसी सीबीटी 1 में जो भी जीके के क्वेश्चंस आए थे तो गगन प्रताप सर ने उनका कंपाइल एक पूरा बना के दिया है, तो हम उसको देख लेते हैं। रेलवे में काम आएगा। टोटल जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 1280 क्वेश्चंस है टोटल, और ये कठिन से आसान है और हिंदी भाषा में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हिंदी भाषा वालों के लिए। और सही कंसेप्ट, तेज स्पीड का मतलब होता है पक्का सिलेक्शन। तो देख लेते हैं क्वेश्चन की संख्या। एंसेंट हिस्ट्री से इसमें 64 क्वेश्चन है। मेडिएवल हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से 106 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन आ जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर से भी 65 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से 125, पॉलिटी से 183, इकोनॉमिक्स से 59, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चलती हैं उनसे 28, इन्वायरमेंट से 26 और फिजिक्स से पूछे गए हैं 57 क्वेश्चंस। मतलब फिजिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है इस बार के जो रेलवे के एग्जाम है उनमें बायोलॉजी से ज़्यादा, क्योंकि बायोलॉजी के आपकी बार 32 क्वेश्चन ही हैं। केमिस्ट्री के 41, कंप्यूटर के भी बहुत बड़ा रोल हो चुका है कंप्यूटर का 127, स्टैटिक जीके का 35, बुक से टोटल 8 क्वेश्चंस, और जो अवार्ड मिलते हैं पद्मश्री पद्म भूषण इन सब से भी 8 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स से हैं 13 क्वेश्चंस, करंट अफेयर के 268 क्वेश्चंस हैं। तो हम आज कुछ क्वेश्चंस इसमें क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन त्सांग जो था वो कश्मीर की यात्रा किसके शासन काल में उसने की थी। तो चीनी यात्री जो हेन त्सांग था उसने दुर्लभ वर्धन के शासन काल में जो यात्रा की थी कश्मीर की, ये याद रखना, बस एक बार देख लेना है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में ढली हुई मूर्ति के उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं। तो जो ढली हुई मूर्ति के उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं दैमाबाद, और दैमाबाद कौन सा अंतिम छोर था ये बताना है। और उसके बाद ये भी बताना है कि जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है। निम्नलिखित में से किस पुष्यभूति शासक ने हुनों को परास्त करके अपनी स्थिति सुदृढ़ किया था, यानी अपनी स्थिति को मजबूत किया था। तो ये थे प्रभाकर वर्धन जिन्होंने हुनों को पराजित किया था। मैत्रक राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रयाग में हर्षवर्धन की सभा में भाग लिया था। तो ध्रुवसेन द्वितीय जो थे उन्होंने भाग लिया था हर्षवर्धन की सभा में, मैत्रक राजवंश के थे। और कौन थे? ध्रुवसेन द्वितीय। और कहाँ भाग लिया था? तो हर्षवर्धन की सभा में। संगम साहित्य में उज्झावर के रूप में किन्हें संदर्भित किया जाता है। तो उज्झावर कौन था? हलवाहा। जो हलवाहा होते थे वो थे उज्झावर के रूप में उन्हें संदर्भित किया जाता था। उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग सबसे प्रमुख रूप से किस मार्डंट संस्कृति के संबंधित थे। तो ये चित्र धूसर भांड और उत्तरी काले पॉलिश के लिए किए गए भांड थे। ठीक है। महाबलीपुरम के पल्लव मंदिर मुख्य रूप से किससे बने थे। तो महाबलीपुरम के पल्लव मंदिर मुख्य रूप से बने थे ग्रेनाइट के। हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा में डैश का उपयोग कर विशाल किलेबंदी का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में किलेबंदी के लिए पत्थर का निर्माण। भारत में पत्थर के औजार का सबसे पहला प्रमाण कहाँ पाया गया है। सबसे पहला प्रमाण अतिक्रम में पाया गया है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त काल के बाद धात्विक सिक्के के प्रचलन में गिरावट की सही व्यवस्था, यानी कि जो व्याख्या करता है कि धातु के सिक्के में गिरावट आई थी। तो ये है, यह व्यापार में कमी और नकद भुगतान के स्थान पर बढ़ते भूमि अनुदान का परिणाम स्वरूप हुआ। यानी यह व्यापार में कमी, उसके बाद नकद भुगतान के स्थान पर भूमि का अनुदान होने लगा था। कौन सा कथन कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल की प्रकृति का सही वर्णन करता है। तो उनके शासन काल में मुख्यतः गुप्त साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण और समृद्धि पर केंद्रित था। उनका जो शासन काल था कुमारगुप्त का, वो
मुख्यतः गुप्त साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण और समृद्धि पर केंद्रित था। कदम राजवंश की स्थापना गुरिल्ला युद्ध में विशेषज्ञ डैश ने की थी। कदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन। कदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन। भारत में प्रागैतिहासिक काल के किस चरण के दौरान लघु पाषाणिक उपकरण एक विशिष्ट अभिलक्षण बने? मध्य पाषाण काल। लोथल की निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता में समुद्री व्यापार केंद्र के रूप में इसकी भूमिका का सबसे पुख्ता प्रमाण प्रदान करती है? एक प्राचीन नदी मार्ग से जुड़ा हुआ ईंटों द्वारा निर्मित बेसिन। लोथल की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समुद्री व्यापार, मतलब हड़प्पा सभ्यता, लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, तो ये जो जुड़ी हुई ईंट से निर्मित बेसिन है यही करती है। अर्थशास्त्र नागरिकों के बीच तथा राज्य और नागरिकों के बीच के विवाद का निपटारा कराने वाले दो प्रकार के न्यायालय कौन कौन से थे? तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय और कंटक शोधन। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने एक शक्ति नौसेना के निर्माण के लिए श्रीलंका, मालदीव और लक्षद्वीप पर विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है? राजा राज प्रथम नौसेना का निर्माण करके और श्रीलंका, मालदीव और लक्षद्वीप पर विजय प्राप्त किए थे। भारत के निर्वहन और प्रौद्योगिकी में मेसोलिथिक काल की प्रगति को कौन सा नवाचार सही रूप से व्यक्त करता है? धनुष बाण और फसल का प्रसंस्करण करने वाले उपकरण के साथ साथ सूक्ष्म पाषाण काल के औजार का उपयोग। ऋग्वेद में दिए गए संदर्भों के अनुसार प्रारंभिक वैदिक आर्य ऐसे क्षेत्र में रहते थे जिसे डैश कहा जाता था, तो उसे क्या कहा जाएगा? सप्त सिंधु। उसे सप्त सिंधु कहा जाएगा। ऋग्वेद में जो दिया गया था उसे सप्त सिंधु कहा जाता था। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन होगी आर्यवर्त को लेकर। हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य ढलाई के लिए प्रयुक्त लोकप्रिय तकनीक का नाम बताइए। कांस्य ढलाई के लिए प्रयुक्त लोकप्रिय तकनीक कौन सी थी? तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक थी ये। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह निम्नलिखित में किसके साथ हुआ था? तो ग्रह वर्मन के साथ। मौखरियों के द्वारा शासित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने धीरे धीरे उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र को प्रस्थापित किया? तो मौखरियों द्वारा शासित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने धीरे धीरे, जो मौखरी द्वारा शासित क्षेत्र थे उसने धीरे धीरे भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र को प्रस्थापित किया? कहाँ पे किया था? तो कन्नौज। मौखरियों द्वारा। कौन सी मानव प्रजाति उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति चरण से संबंधित है? यूरोप और एशिया के क्षेत्र में कौन सा है? होमो निएंडरथलैसिस जो है वो उच्च पुरापाषाण काल के संस्कृति के चरण से संबंधित है और यूरोप और एशिया के क्षेत्र में थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के पतन के बाद इक्ष्वाकुओं ने पूर्ण दक्कन में कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर शासन किया था? तो किसका पतन होने के बाद? सातवाहना का पतन होता है, सातवाहनों का, और उसके बाद इक्ष्वाकुओं का कृष्णा गोदावरी पर राज होता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ की मंदिर शैली का प्रारंभिक उदाहरण होने के कारण महत्वपूर्ण है। दशावतार मंदिर, ठीक है। मंदिर देवगढ़ की मंदिर शैली कौन सी शैली है? तो पंचायतन नगर मंदिर की शैली में बनाया गया दशावतार मंदिर जो देवगढ़। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण शब्दों का उल्लेख प्रारंभिक वैदिक संदर्भ में यह शब्द निम्नलिखित में से किसे इंगित करते हैं? वैदिक व्यक्तियों और गैर वैदिक समूहों के बीच के अंतर।
आर्यवर्न और दासवर्ण। चोल दक्षिण भारत निम्नलिखित में से किस राजवंश की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद सत्ता में है? तो चोलों ने पल्लवों को उखाड़ के फेंका, इसके बाद ये सत्ता में है। धौलावीरा के हड़प्पा स्थल की कौन सी अद्वितीय वस्तुपरक विशेषता इसे विशिष्ट बनाती है? तो जल संरक्षण के लिए बाउल धौलावीरा में सबसे विशिष्ट थी। और धौलावीरा जो एकमात्र था जो 3 टीलों में था, बाकी सब 2 टीलों में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक था? तो इंडो ग्रीक शासक जो था वो मेनांडर था। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में मठवासी जीवन के आचरण नियमावली का उल्लेख किया है? यानी बौद्ध के मठ के जो वासी उनके जीवन आचरण का उल्लेख किया गया है विनय पिटक में। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद के कृतित्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऋग्वेद के कृतित्व के सर्वोत्तम वर्णन करता है यह पीढ़ी के विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित भजन का संग्रह है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ती आई और संग्रह होते गए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक समाज में आए परिवर्तन को सर्वोत्तम रूप को दर्शाता है? तो ये एक जटिल वर्ण का जो पदानुक्रम उद्भव था, वर्ण व्यवस्था ज्यादातर होने लगी उत्तर वैदिक काल में। गंगईकोंड के चोलपुरम को किस चोल राजा ने मतलब अपनी राजधानी बनाया था? गंगईकोंड चोलपुरम को तो राजेंद्र प्रथम। किलाडी के अलावा किन पुरातत्वीय स्थल के संगम ग्रंथों की प्रामाणिकता को प्रमाणित करने के लिए योगदान दिया गया था? तो ये था आदि चन्नूर, कोरकाई और अलंगुलम, ये 3 थे। किलाडी के अलावा यानी एक किलाडी भी था। तो आदि चनलूर, कोरकाई और अंगुलम। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों की सूचना का स्रोत है? समुद्रगुप्त की सैन्य सूचना इलाहाबाद का जो स्तंभ है प्रयाग अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति। महाराष्ट्र में स्थित किस हड़प्पा स्थल को ताम्रपाषाण कालीन स्थल से धातु ढलाई वाली मूर्तियों के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुए हैं? तो दैमाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन भारत के मौर्य समाज की सामाजिक संरचना का सबसे सटीक वर्णन करता है? एक संगठित समाज। मौर्य समाज जो था वो एक संगठित समाज जिसमें स्पष्ट सामाजिक वर्ग और विविध व्यावसायिक समूह मौजूद थे। खगोल विज्ञान से संबंधित पंच सिद्धांतिका की रचना 6ठी शताब्दी में हुई थी और वो रचना किसके द्वारा की गई थी? तो रचना वराहमिहिर के द्वारा की गई थी। अशोक और खारवेल के शिलालेख मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में अशोक और खारवेल के शिलालेख थे। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ में से एक विनय पिटक मुख्यतः किस पर केंद्रित है? तो ऊपर भी हमने पढ़ा था नियम के लिए। मठ के तो भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम है विनय पिटक में। प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार, संस्कृत के कवि थे और नाटककार जो कालिदास थे वो किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन कालिंग के चेदियानी महामेघवाहन वंश के शासक थे? तो ये थे खारवेल, चेदी नरेश खारवेल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अपने चित्रकलाओं और मूर्तियों के लिए जाना जाता है? तो अजंता की गुफाएं सबसे ज्यादा चित्र मूर्तियां मिलती हैं जहाँ बौद्धों के चित्र हैं। पाल शासक धर्मपाल ने बिहार के भागलपुर के पास निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक युग के दौरान हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः विकसित हुई थी? तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। निम्नलिखित शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद अशोक के पश्चाताप को व्यक्त किया गया है। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। निम्नलिखित में से किस
स्थान से निम्न पूरा पाषाण, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण तथा मध्य पाषाण स्तर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं भीमबेटका से। प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध बाघ गुफाएं कहाँ, किस राज्य में? बाघ गुफाएं तो ये सीधा सीधा मध्य प्रदेश में बाघ गुफा है। बाघ राज्य के भी, टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रसिद्ध जूनागढ़ रुद्रदामन प्रथम जूनागढ़ अभिलेख? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला का एक वास्तविक घटक नहीं है? तो शहरों में सार्वजनिक इमारत और सुनियोजित घर शामिल थे, बिल्कुल थे। हड़प्पा शहरों में इमारत मानव निर्मित पक्की ईंटों से बनी थे, बिल्कुल थे। वास्तुकला सजावट के बजाय कार्यात्मक डिजाइन पर केंद्रित थी, बिल्कुल। शहरों में भव्य महल नहीं थे। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद मुख्य रूप से निम्नलिखित में क्या शामिल है? तो सूक्त शामिल है इसमें 1028 सूक्त। मध्य प्रदेश युग, मध्य पाषाण युग को एक संक्रमणकालीन चरण माना जाता है क्योंकि यह दो प्रागैतिहासिक काल के बीच परिवर्तन को निरूपित करता है। दो प्रागैतिहासिक काल के बीच जो परिवर्तन को निरूपित करता है मध्य पाषाण युग है। तो इसे क्या माना जाता है? पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य में आता है मध्य पाषाण युग। पश्चिम भारत में शकों को पराजित करने और उनके क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद किस गुप्त शासक ने अपनी सर्वोच्चता दर्शाने के लिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में शक रहते थे, इसके बाद उनके क्षेत्र पर कब्जा भी किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल में मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं? तो भीमबेटका गुफा में ये सब पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस जनजाति वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? लिच्छवी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा कालीन सड़क नियोजन की एक विशेषता थी? हड़प्पा कालीन सड़क नियोजन की एक विशेषता थी कि सड़क समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, जिससे एक आड़ी तिरछी आकृति बनती थी। लोथल में प्रमुख दर्शनीय स्थल देश है जिन्हें इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व के लिए अधिक महत्वपूर्ण बनाने में सहायता की है। तो वो स्थल है बंदरगाह। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय रूप से कौन सा जुड़ा रहेगा? बंदरगाह जुड़ा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार चंद्रगुप्त द्वितीय में ऊपर पढ़े थे? कालिदास। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अपने डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है? अपने डॉकयार्ड के लिए कौन सा प्रसिद्ध होगा? तो लोथल होगा, यानी अपने बंदरगाह के लिए। हड़प्पा के निचले शहर की सड़कें और गलियां किस पद्धति में थी? तो सीधा सीधा ग्रिड पद्धति में थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। किस पुरातात्विक स्थल में प्राचीन विश्व के सबसे पुराने ज्ञात सार्वजनिक जल टैंक का पता चला, कि जिसे प्रसिद्ध रूप से विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहा जाता है? तो ये तो मोहनजोदारो और प्रसिद्ध अन्नागार मोहनजोदड़ो। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्रा के किस मौर्य शासक के दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में किस वेद में संगीत का वेद कहा जाता है? सामवेद। हड़प्पा संस्कृति में किस देवी की पूजा कुल देवी के रूप में की जाती थी? मातृ देवी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को चित्रित करने के लिए सबसे प्राचीन माना जाता है? ऋग्वेद।